5 सोमवार का पशुपतिनाथ व्रत करने से क्या होता है, जानिए अद्भुत चमत्कारी फल। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। वे अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान हैं। जो भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, महादेव उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अनेक व्रत और उपाय बताए गए हैं, लेकिन उनमें से एक अत्यंत प्रभावशाली व्रत है 5 सोमवार का पशुपतिनाथ व्रत। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि 5 सोमवार का पशुपतिनाथ व्रत क्या है, इसे कैसे किया जाता है, इसके नियम क्या हैं और इसे करने से भक्त को कौन कौन से अद्भुत फल प्राप्त होते हैं। पशुपतिनाथ नाम का महात्मा भगवान शिव का एक विशेष नाम है। पशुपतिनाथ, पशु का अर्थ है बंधनों में बंधा हुआ जीव और पति का अर्थ है स्वामी, अर्थात जो संसार के मोह, दुख, भय और कर्मों के बंधनों में फंसे जीवों को मुक्त कर दे, वो पशुपतिनाथ कहलाते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त पशुपतिनाथ का स्मरण करता है, उसके जीवन के अनेक संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। 5 सोमवार व्रत की महिमा। शास्त्रों के अनुसार सोमवार भगवान शिव का प्रिय दिन माना गया है। जब कोई भक्त लगातार 5 सोमवार तक श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत करता है, तब भगवान शिव उस भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर उसके जीवन में शुभ परिवर्तन लाते हैं। यह व्रत केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि मानसिक शांति, परिवार की सुख समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी किया जाता है। एक भक्त की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले एक नगर में रमेश नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह मेहनत तो बहुत करता था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा परेशानियां बनी रहती थी। घर में आर्थिक तंगी थी, बच्चों की पढ़ाई रुक गई थी, पत्नी बीमार रहती थी। एक दिन वह अत्यंत दुखी होकर मंदिर गया। मंदिर में एक संत कथा सुना रहे थे। संत ने कहा, जो व्यक्ति सच्चे मन से 5 सोमवार का पशुपतिनाथ व्रत करता है, भगवान शिव उसके जीवन के मार्ग खोल देते हैं। रमेश ने उसी दिन संकल्प लिया कि वह पूरे विश्वास के साथ यह व्रत करेगा। पहले सोमवार वह प्रातः जल्दी उठा, स्नान किया, शिव मंदिर गया, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित किए। उसने पूरे दिन शिव मंत्र का जप किया। उस दिन उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। दूसरे सोमवार उसने और अधिक श्रद्धा से पूजा की। कुछ ही दिनों बाद उसे एक नया काम मिलने का अवसर मिला। कई महीनों से बंद पड़ी आय का एक साधन फिर से शुरू हो गया। उसे लगा कि यह भगवान शिव की कृपा है। तीसरे सोमवार उसने गरीबों को भोजन कराया। उसकी पत्नी की तबीयत में सुधार आने लगा। घर का वातावरण पहले से अधिक शांत हो गया। चौथे सोमवार तक उसका विश्वास और बढ़ गया। जिस व्यक्ति ने उसके पैसे लौटाने से इनकार कर दिया था, वह स्वयं पैसे वापस लेकर आया। रमेश को लगा जैसे भगवान उसके जीवन की बाधाएं दूर कर रहे हैं। 5वें सोमवार उसने पूरे विधि विधान से पूजा की। भगवान शिव का अभिषेक किया, रुद्राक्ष माला से मंत्र जप किया। व्रत पूर्ण होने पर उसने गरीबों में भोजन और वस्त्र दान किए। कुछ ही समय बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। आर्थिक स्थिति सुधर गई, परिवार में खुशियाँ लौट आई। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके मन का भय और तनाव समाप्त हो गया। व्रत करने की सरल विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान शिव का ध्यान करें। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। दिन भर सात्विक भोजन करें या फलाहार करें। शाम को शिव आरती करें। यह क्रम लगातार 5 सोमवार तक करें। व्रत से मिलने वाले फल।
पहला, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सच्चे मन से किया गया व्रत इच्छाओं की पूर्ति में सहायक माना जाता है। दूसरा, घर में सुख शांति आती है, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है। तीसरा, आर्थिक समस्याएं कम होती हैं, रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। चौथा, विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं, अनेक लोग इस व्रत को विवाह योग के लिए भी करते हैं। पांचवा, मानसिक तनाव कम होता है, शिव भक्ति मन को शांति प्रदान करती है। छठा, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर का वातावरण सकारात्मक बनता है। किन बातों का ध्यान रखें? व्रत केवल दिखावे के लिए ना करें, किसी का अपमान ना करें, क्रोध और झूठ से बचें, सात्विक जीवन अपनाएं, दान और सेवा अवश्य करें। निष्कर्ष, प्रिय भक्तों, 5 सोमवार का पशुपतिनाथ व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और आत्मशुद्धि का मार्ग है। जब भक्त सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है, तब उसके भीतर सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। महादेव अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। यदि आपकी भी कोई मनोकामना है तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान पशुपतिनाथ की आराधना करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। रमेश का 5वां सोमवार का व्रत पूरा हो चुका था, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या सचमुच भगवान मेरी सुन रहे हैं या सब केवल संयोग है। एक रात वह शिव जी का नाम लेते लेते सो गया। स्वप्न में उसने देखा कि वह एक विशाल पर्वत के सामने खड़ा है, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। उस प्रकाश के मध्य एक तेजस्वी शिवलिंग दिखाई देता है। रमेश श्रद्धा से मस्तक हो जाता है। तभी उसके कानों में एक दिव्य आवाज़ सुनाई देती है, भक्त जो व्यक्ति विश्वास के साथ मेरी आराधना करता है, मैं कभी उसे निराश नहीं करता। रमेश की आंखें खुल गईं, उसका हृदय आनंद से भर गया। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका था कि भगवान शिव उसके साथ हैं। कर्म और भाग्य का रहस्य। कुछ दिनों बाद रमेश फिर उसी संत के पास पहुंचा। उसने पूछा, गुरुदेव, यदि भगवान सबकी सुनते हैं तो फिर लोगों के जीवन में दुख क्यों आते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, दुख भगवान नहीं देते, दुख हमारे कर्मों का परिणाम होते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान की शरण में आता है, तब उसे दुखों से लड़ने की शक्ति मिलती है। शिव जी हमारे कर्मों को समझने की बुद्धि देते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। रमेश को संत की बात समझ में आ गई। गांव में आया संकट। कुछ समय बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, लोग परेशान हो गए। कई किसानों ने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। वह प्रतिदिन शिव मंदिर जाता और भगवान से प्रार्थना करता। एक दिन उसने पूरे गांव के लोगों को मंदिर में बुलाया। सभी ने मिलकर शिव जी का अभिषेक किया, भजन और कीर्तन हुआ। लोगों के मन में नई आशा जागी। कुछ ही दिनों बाद वर्षा शुरू हो गई। गांव के लोग प्रसन्न हो गए। सभी ने इसे महादेव की कृपा माना। शिव भक्ति का वास्तविक अर्थ। दोस्तों, शिव भक्ति केवल मंदिर जाने का नाम नहीं है। सच्ची भक्ति, शिव भक्ति का अर्थ है सत्य बोलना, दूसरों की सहायता करना, माता पिता का सम्मान करना, गरीबों की सेवा करना, मन में किसी प्रकार के प्रतिदोष न रखना। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है, वह भगवान शिव के सबसे प्रिय भक्तों। गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके घर में हमेशा कलह रहती थी। वह अक्सर रमेश का मजाक उड़ाता था। एक दिन व्यापारी का व्यापार अचानक घाटे में चला गया। वह परेशान होकर संत के पास पहुंचा। संत ने कहा, तुमने धन तो कमाया, लेकिन पुण्य नहीं कमाया। यदि जीवन में सुख चाहते हो तो अहंकार छोड़ो
और भगवान का स्मरण करो। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गरीबों की सहायता शुरू की और शिव जी की भक्ति करने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में भी शांति लौट आई। कथा की सीख, इस संसार में धन से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। सच्चा सुख मन की शांति में है और मन की शांति भगवान की भक्ति से प्राप्त होती है। महादेव अपने भक्तों को केवल धन ही नहीं देते, बल्कि सही सोच, सही मार्ग और कठिन परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति भी देते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें